everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से और आया है एंजाइम नाइट्रोजनेज से। आपसे कहा है कि जो ये एंजाइम होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अब इस एंजाइम के रिगार्ड में यहाँ आपको 5 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखा है नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। ये बात सही है या नहीं है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज ये की एंजाइम है फॉर द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में और ये मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये एंजाइम मिलता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। अब ये एंजाइम जो है 3 टाइप का होता है, डिपेंड करता है इस चीज पर कि वो एंजाइम कौन से कोफैक्टर को इस्तेमाल कर रहा है, कौन से मेटल को इस्तेमाल कर रहा है एज अ कोफैक्टर। इस बिहाफ पर ये 3 टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कोफैक्टर ये 3 टाइप के हैं, मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, वेनेडियम नाइट्रोजनेज एंड आयरन नाइट्रोजनेज। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, इसको रिक्वायरमेंट होगी मोलिब्डेनम की, इसको रिक्वायरमेंट होगी वेनेडियम की, इसको रिक्वायरमेंट होगी आयरन की। और इन तीनों में से भी बात करें सबसे कॉमन कौन सा होता है, मोलिब्डेनम वाला जो नाइट्रोजनेज है सबसे ज्यादा कॉमन होता है इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक होता है डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, एक होता है नाइट्रोजनेज। डिफरेंस क्या है, इसको हम एफी प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एफी प्रोटीन एक्ट करता है, मतलब जो एफी है वो एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर। अच्छा मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो 3 टाइप हमने पढ़े हैं मोलिब्डेनम, वेनेडियम और आयरन, ऐसा नहीं है कि केवल इनमें आयरन की ही रिक्वायरमेंट है, इसमें केवल वेनेडियम की ही रिक्वायरमेंट है, इसमें केवल मोलिब्डेनम की ही है, और फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेन कौन है, क्रिटिकल कौन है, उसके बिहाफ पर हमने डिवाइड किया है। ये जो मोलिब्डेनम वाला नाइट्रोजनेज है इसमें आयरन भी काम करता है और इसमें सल्फर भी काम करता है, लेकिन जो मोलिब्डेनम है वो इसके लिए मेन है, अगर वो नहीं होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, जो नाइट्रोजनेज डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है इसको हम एफी प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये आयरन के साथ में मिलकर काम करता है, इसलिए ये एफी प्रोटीन है। जबकि जो डाई नाइट्रोजनेज होता है इसमें काम करता है मोलिब्डेनम और आयरन दोनों मिलकर, इसीलिए हम इसको मोलिब्डेनम और एफी प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये जो डाई नाइट्रोजनेज होता है ये होमोडाइमर है। होमोडाइमर का मतलब 2 सब यूनिट है लेकिन दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और कितनी होती है वो 30 किलो डाल्टन की होती हैं। तो होमो का मतलब बिल्कुल सेम और डाइमर का मतलब है कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। जबकि जो डाई नाइट्रोजनेज होता है ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, 2 एक जैसी होती हैं, 2 एक जैसी होती हैं। तो ये टेट्रामर होता है विद 2 कॉपीज ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स। इसके पास आयरन का और सल्फर का क्लस्टर होता है, जबकि इसके पास क्या होता है, ये साइट है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एक्चुअल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो ये वाला साइट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दिखाया गया है पूरा स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसका। सबसे पहले ये है एफी प्रोटीन जो था डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, और ये है मोलिब्डेनम और एफी प्रोटीन जो था डाई नाइट्रोजनेज। सबसे पहले क्या होता है कि फेरिडॉक्सिन होता है, मतलब फेरिडॉक्सिन होता है रिड्यूस फॉर्म में। रिड्यूस फॉर्म का मतलब है उसके पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कब ऑक्सीडाइज होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो ये डोनेट करता है एफई को, ये एफई को डोनेट करता है। तो जैसे ही एफई इसके इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर ये रिड्यूस हो जाता है, और जैसे ये देता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और ये है क्या, ये एफी प्रोटीन है जो कि होमोडाइमर था। देखो एक यूनिट ये है और एक ये है। अब जैसे ये रिड्यूस हुआ है तो अपने इलेक्ट्रॉन अब ये आगे ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो ये जो एफी रिड्यूस फॉर्म में है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने देता है तो ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। इसने किसे दिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इसने दिए हैं मोलिब्डेनम एफी ऑक्सीडाइज को।
ये क्या है, डाई नाइट्रोजनेज, जिसके पास 4 सब यूनिट होती हैं, 2 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी हैं। मतलब ये वाइट वाली एक जैसी हैं, 2 हैं नंबर में, और ये दोनों एक जैसी है, 2 है नंबर में। तो चारों को मिलाकर बोलते हैं टेट्रामर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोलिब्डेनम Fe है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये Fe अपने इलेक्ट्रॉन इसे देता है तो ये तो होता है ऑक्सीडाइज और ये होता है रिड्यूस। अब जैसे ही रिड्यूस हुआ है तो अपने इलेक्ट्रॉन देता है अब ये नाइट्रोजन को, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में। नाइट्रोजन में जो 8 हाइड्रोजन है ये मिलकर बना देते हैं अमोनिया, ठीक है, ये बना देते हैं अमोनिया। और यहाँ पर जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होता है उस दौरान 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैग्नीशियम और ATP फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ADP में, और जो मैग्नीशियम आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम में, तब जाकर ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को एक बार। तो फर्स्ट में लिखा है कि जो एंजाइम है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, डाई नाइट्रोजनेज एंड डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ओके। बी में दिया है मोलिब्डेनम एंड Fe प्रोटीन कंपोनेंट इज अ होमोडाइमर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। मोलिब्डेनम और Fe क्या है, ये टेट्रामर होता है, ना कि होमोडाइमर, तो बी हो जाएगा गलत। सी में लिखा है Fe प्रोटीन कंपोनेंट इज डाई नाइट्रोजनेज। जो Fe प्रोटीन था वो क्या था, डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज था, ना कि खाली डाई नाइट्रोजनेज, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन कंटेन द एक्टिव साइट मेटल क्लस्टर वेयर N2 बाइंड। ये बात सही है कि जो मोलिब्डेनम और Fe वाला प्रोटीन था वहीं पर क्या होता है, N2 बाइंड करके अमोनिया में कन्वर्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ई में लिखा है Fe प्रोटीन डिलीवर द इलेक्ट्रॉन टू मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन कंपोनेंट इन अ रिएक्शन कपल टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम ATP। बिल्कुल सही बात है। जब Fe प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन को, उस दौरान हमें चाहिए होता है MgATP। अब देखो ऐसे ही है क्या, बिल्कुल हमने ऐसे ही तो देखा है। जब ये Fe प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन को, उस दौरान ATP का होता है हाइड्रोलिसिस और रिक्वायरमेंट होती है Mg की, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ये भी सही है। तो मतलब यहाँ कौन कौन सा सही है, A सही है, D सही है, E सही है, तो ADE यानी 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने सोल्व कर लिया है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नहीं है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।